बर्फबारी के बाद सुंदर हुआ न्यूयॉर्क शहर, सड़क से लेकर पेड़ पौधे तक बर्फ का कब्जा, स्नोफॉल का लुत्फ उठाते दिखे लोग। अमेरिका के अलास्का में भीषण बर्फबारी के बाद तेज बारिश का कहर, जगह जगह जलभराव से सड़कों पर चलना हुआ मुश्किल। अमेरिका के शिकागो में तेज बर्फीले तूफान का कहर, लोगों के लिए बड़ी परेशानी, वीडियो आए सामने। अमेरिका के कोलोराडो में बर्फबारी के बाद बदला शहर का नजारा, चारों तरफ दिखा बर्फ का कब्जा, ट्रैफिक प्रभावित। मौसम की दोहरी मार झेल रहा अमेरिका के एरिजोना शहर, बर्फबारी और बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ, पेड़ से लेकर घरों ने ओढ़ी बर्फ की चादर। एंडोरा में जोरदार बर्फबारी के बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज, पहाड़ों ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। रूस के कामचटका इलाके में भारी बर्फबारी से तबाही, बर्फ की मोटी चादर से ढकी सड़कों पर खड़ी हुई गाड़ियां, आम जनजीवन प्रभावित। रूस के बैकाल लेक में आया तूफान, तेज हवा की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी, सीधा खड़ा होना भी मुश्किल हुआ। रूस के मॉस्को शहर में सड़कों पर चलना हुआ मुश्किल, बर्फबारी के बाद सड़कों पर जमा हुई बर्फ की मोटी परत, बर्फ के बीच मस्ती करते दिखे लोग। स्पेन में बर्फीले तूफान से लोगों की परेशानी बढ़ी, तेज हवाओं की वजह से सड़कों पर चलना मुश्किल, मशक्कत करते दिखे लोग। यूक्रेन में बर्फबारी से पेड़ और पौधों पर जमी बर्फ, सामने आई खूबसूरत तस्वीर। लंदन में बर्फबारी से पूरा इलाका हुआ सफेद, सड़कों पर जमी बर्फ, लोगों ने स्नोफॉल का उठाया लुत्फ। अमेरिका के शिकागो में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव, एक ही रात में हुई 2 इंच बारिश, जनजीवन अस्त व्यस्त। अल साल्वाडोर के सैन जुआन ओपिको में मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़, इलाके में भारी जलभराव। इंडोनेशिया के सेंट्रल सुलावेसी में आसमानी आफत से बढ़ती जा रही परेशानी, हर तरफ दिखा सैलाब का कब्जा, कई घर डूब गए। ब्राजील में भयंकर बवंडर का तांडव, कई घरों को पहुंचा नुकसान, प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। कोलंबिया में हादसे का शिकार हुआ प्लेन, क्रैश होते ही लगी भीषण आग, क्रू समेत 5 लोगों की गई जान। वॉशिंगटन में लोगों का प्रदर्शन, आईसी मुख्यालय पर धावा बोला, पुलिस ने भीड़ पर किया लाठीचार्ज। तेहरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन में तेजी, प्रदर्शनकारियों ने तालियां बजाकर नारेबाजी की। वेनेजुएला में अमेरिकी नागरिकों पर हमले की खबर, अमेरिकी नागरिकों से देश छोड़ने को कहा, कार पर अटैक करने का वीडियो सामने आया। अर्जेंटीना के पेटागोनिया में जंगल की आग का तांडव जारी, आसमान में उड़ता दिखा काले धुएं का गुबार, लोगों में दहशत का माहौल। साउथ अफ्रीका के वेस्टर्न केप में जंगल की आग हुई बेकाबू, रिहायशी इलाकों तक पहुंची, कई जगहों पर हालात बद से बदतर, अलर्ट जारी। दक्षिण अफ्रीका के वेस्टर्न केप में जंगल की आग ने लिया विकराल रूप, हजारों हेक्टेयर जमीन जलकर राख हुई, तेज हवाओं के चलते आग पर काबू पाने में आ रही है परेशानी। ईरान में प्रदर्शनकारियों ने कासिम सुलेमानी के पोस्टर को लगाई आग, कई जगहों पर पुलिस से झड़प, पिछले 48 घंटे में 2000 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर। ईरान के तेहरान में सड़कों पर उमड़ा प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा, प्रदर्शनकारियों ने नेशनल बैंक में आग लगाई, कई जगह आगजनी तोड़फोड़ की गई, इसकी घटनाएं सामने आई। लंदन में दूतावास पर बदला ईरान का ध्वज, प्रदर्शनकारियों ने झंडा उतारा, पुराना झंडा फहराया, इस्लामिक रिपब्लिक की जगह शेर और सूरज। विरोध के बीच अमेरिकी ईरान के बीच चरम पर है तनाव, ईरान पर हमला कर सकता है अमेरिका, प्रदर्शनकारियों के समर्थन में ट्रंप, बड़े पैमाने पर हवाई हमले की तैयारी। रूस के हाइपरसोनिक मिसाइल हमले के बाद यूक्रेन का बड़ा पलटवार, यूक्रेन ने रूस के वोरोनिज शहर पर ड्रोन अटैक किया, रिहायशी इलाके में बिल्डिंग को किया टारगेट। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के मौके पर शोभा यात्रा का आयोजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा में हुए शामिल, डमरू बजाकर लोगों का स्वागत किया गया, यात्रा से पहले किया गया मंत्रों का जाप। शौर्य यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे सोमनाथ मंदिर, विशेष पूजा अर्चना की, भक्ति में लीन दिखे पीएम मोदी। गुजरात में पीएम मोदी ने स्वाभिमान पर्व को किया संबोधित, जय सोमनाथ के जयकारे से शुरू हुआ संबोधन, बोले ये समय वातावरण पर्व अद्भुत है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में बोले पीएम मोदी, तलवार के दम पर सनातन को जीतने की कोशिश की, सोमनाथ में विकास भी विरासत भी। पीएम मोदी ने कहा दूसरों को मिटाने वाले समय में खो गए, मजहबी आक्रांताओं ने सोमनाथ पर कई आक्रमण किए। राम मंदिर में नमाज पर बोले बाबरी के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी, उन्हें नहीं पता कि नमाज कहाँ पढ़नी है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में पुरुलिया से लौटते समय बीजेपी नेता पर टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा हमले का आरोप, इस हमले के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के सांबा में ड्रोन से गिराए गए हथियार बीएसएफ ने बरामद किया, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बढ़ाई गई चौकसी। दिल्ली के तुर्कमान गेट हिंसा मामले में 2 और पत्थरबाज अरेस्ट किए गए, पत्थरबाजी और बवाल में अब तक 18 आरोपी अरेस्ट, बाकी पत्थरबाजों की तलाश जारी। नागपुर से ओवैसी की मुस्लिमों को नसीहत, अपनी पॉलिटिकल एजेंसी बनाओ, नहीं तो सिर्फ वोटर बनकर रहोगे, बुलडोजर चलेगा। अमरावती में बोले जब तक मुस्लिम तब तक दुनिया कायम रहेगी। ओवैसी के हिजाब वाले बयान पर जगत गुरु स्वामी भद्राचार्य का बयान आया सामने, कहा भारत में कोई पीएम बनेगी तो साड़ी पहनकर बनेगी। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, पश्चिम बंगाल में एसआईआर के लिए 4 और एसआरओ नियुक्त, निगरानी को मजबूत करने के लिए नियुक्ति। लखनऊ में धर्मांतरण केस को लेकर पुलिस को जाहिद हसन की तलाश, जाहिद हसन का कई राज्यों में जाल, रमीज के पिता का साथी है जाहिद हसन। एफआईआर के बाद रमीज का रूट प्लान बेनकाब हुआ, लखनऊ से बरेली भागा था डॉक्टर रमीज, कुछ समय सहारनपुर में भी रहा, फिर सहारनपुर से दिल्ली भी गया था रमीज।
रमीज ने छात्रा से संबंध की बात को लेकर किया खुलासा। कहा छात्रा शादी का दबाव बना रही थी। डॉक्टर रमीज पहले से ही शादीशुदा था। पहली पत्नी भी हिंदू धर्म परिवर्तन कराया। आतिशी मामले पर सीएम मान का बयान। बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी धर्म के नाम पर नफरत की राजनीति कर रही। आतिशी ने गुरु शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। बीजेपी पंजाबियों से नफरत करती है। अवैध घुसपैठियों पर सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। का आईआईटी बॉम्बे की मदद से आर्टिफिशियल ऐप बनाया जा रहा है। ऐप के जरिए अवैध बांग्लादेशियों को आइडेंटिफाई किया जाएगा। केरल के तिरुवनंतपुरम में गृहमंत्री अमित शाह की हुंकार। केरल सरकार पर साधा निशाना। कहा सबरीमाला में सोना नहीं बचा पाए तो धर्म क्या बचाएंगे। संभल में हिंदुओं की शमशान घाट की जमीन पर अवैध कब्जे का खुलासा। कई सालों से शमशान घाट की जमीन पर कर रहे थे खेती। पुलिस ने रियाजुल और उस्मान के अवैध कब्जे से कराया मुक्त। संभल में अवैध साप्ताहिक बाजार पर बुलडोजर एक्शन। 10 बीघा जमीन पर प्रशासन के बिना परमिशन के चल रही थी वसूली। प्रशासन की कार्रवाई से हड़कंप मचा। यूपी के संभल में खाद के गड्ढों पर अवैध कब्जा किया गया। प्रशासन ने 8 लोगों को दिया बेदखली का नोटिस। अवैध कब्जा कर बनाया गया था मकान। उत्तरकाशी में अंकिता भंडारी केस को लेकर विरोध प्रदर्शन। संवेदनशील इलाके में पुलिस बल तैनात। बंद का ऐलान किया गया। उत्तराखंड के टिहरी में अंकिता भंडारी मामले की जांच को लेकर प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन कर बाजार बंद किया गया। लोगों ने कहा सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में होनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे के घर के बाहर मिला संदिग्ध बैग। सीसीटीवी में बैग रखकर जाता दिखा शख्स। पुलिस ने शुरू की तलाश। हिंदुत्व पर बयानों से कट्टरपंथियों के निशाने पर है नितेश राणे। वाराणसी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के आवास को पुलिस ने घेरा। विरोध के ऐलान के बाद अजय हाउस अरेस्ट किए गए। अश्लील कंटेंट को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने मानी ग्रोक की गलती। एक झटके में 600 अकाउंट डिलीट किए। 3500 पोस्ट हटाए गए। दिल्ली में शीतलहर जारी। कई इलाकों में 4 डिग्री तक लुढ़का पारा। दिल्ली में कल भी चल सकती है शीतलहर। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में सर्दी का सितम। तापमान 5 डिग्री दर्ज। लोग ले रहे अलाव का सहारा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बर्फबारी के बाद शीतलहर जारी। कई जगहों पर शून्य से नीचे पहुंचा तापमान। पत्नी की डिलीवरी के लिए छुट्टी पर आया था सेना का जवान। सड़क हादसे में हुई मौत। 8 घंटे की नवजात बच्ची पिता के अंतिम संस्कार में हुई शामिल। पत्नी भी रही मौजूद। अतिरिक्त महाधिवक्ता वीके शाही के बेटे की मौत। लखनऊ में सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। शिल्पा शेट्टी और शमिता शेट्टी पहुंची उज्जैन। बाबा महाकाल के किए दर्शन। बोली बाबा का बुलावा आया, हम दौड़े चले आए। एमपी के बैतूल में हिंदू सम्मेलन से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश। भगवा झंडे को निकालकर जलाया गया। पुलिस अलर्ट पर। उत्तराखंड की टिहरी में मार्केट और बस अड्डे का होगा सौंदर्यीकरण। मार्केट और बस स्टैंड को मिलेगा नया लुक। यात्रियों के लिए विकसित होंगी सुविधाएं। राजस्थान के पाली की छात्रा श्वेता चौधरी का हैंडबॉल प्रतियोगिता में सिलेक्शन। गुजरात के सोमनाथ में होगा आयोजन। केवीएस टीम का करेंगी प्रतिनिधित्व। दिल्ली के सीलमपुर में दिल्ली जल बोर्ड की गंभीर लापरवाही सामने आई। कई महीनों से टूटी पाइपलाइन ठीक नहीं कराई गई। एमपी के ग्वालियर में अंडरग्राउंड पाइपलाइन अचानक से फटी। इलाके में हुआ जलभराव। सूचना पर पहुंची नगर निगम की टीम ने पानी की सप्लाई को बंद किया। हैदराबाद के विजयवाड़ा में नेशनल हाईवे पर भारी ट्रैफिक जाम। पोंगल त्योहार के लिए लोग जा रहे हैं अपने पैतृक गांव की ओर। दिल्ली के कालकाजी में एक मकान में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से घर में भड़की आग। समय रहते बची 7 लोगों की जान। यूपी के आगरा में गोदाम में अचानक लगी आग। मचा हड़कंप। कुछ देर में ही पूरे गोदाम को चपेट में लिया। 2 गाड़ियां जलकर खाक। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। दिल्ली के बदरपुर में खड़ी कार में लगी भीषण आग। चंद मिनटों में कार जलकर पूरी तरीके से राख हुई। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। राजस्थान के दौसा में बजरी माफिया का पुलिस ने किया पीछा। बचने के लिए चालक ने घर में मारी टक्कर। ट्रैक्टर छोड़कर चालक फरार हुआ। यूपी के एटा में तेज रफ्तार बाइक के बीच हुई आमने सामने की भिड़ंत। हादसे में 3 लोगों की मौत, 1 शख्स घायल। महाराष्ट्र के नासिक में मॉडिफाइड साइलेंसर के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। करीब 35,000 जुर्माना वसूला। साइलेंसर पर बुलडोजर चलाया गया। ट्रेन में पुलिस ने चलाया चाइनीज मांझा प्रतिबंध अभियान। ड्रोन के जरिए रखी जा रही नजर। दुकानदार को मांझा न बेचने की हिदायत दी गई। एमपी के दबों हुए तालाब में 2 मगरमच्छ दिखने से मचा हड़कंप। इलाके के लोगों में दहशत का माहौल। वन विभाग अलर्ट। यूपी के आगरा में फरार बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। गोली लगने से बदमाश घायल को। अवैध तमंचा और कारतूस जब्त किया गया। यूपी के इटावा में रेप के आरोपी से मुठभेड़। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिहार के बाढ़ में बदमाश से पुलिस की मुठभेड़। पैर में लगी गोली। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। बेगूसराय में ज्वेलर्स दुकान में चोरी की घटना। दीवार तोड़कर दुकान में घुसे चोर। जिंदा गोली और कटर बरामद। यूपी के ग्रेटर नोएडा में मंदिर में चोरी की वारदात। दान पत्र से रुपए लेकर हुए फरार। सीसीटीवी की डीवीआर लेकर फरार हुए। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली में साइबर ठगी का शिकार हुआ बुजुर्ग दंपति। 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त तक डिजिटल अरेस्ट से बुजुर्ग दंपति से हुई 14 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी। दिल्ली के शालीमार बाग में युवती की गोली मारकर हत्या। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कुछ साल पहले भी बदमाशों ने की थी पति की हत्या। यूपी के अमरोहा में रिटायर्ड फौजी को थमाया गया बिजली चोरी का नोटिस। बिजली विभाग की कार्रवाई। रिटायर्ड फौजी ने बिजली विभाग पर लगाए गंभीर आरोप। बिहार के बक्सर से सामने आया शराब तस्करी का नया तरीका। ट्रेन के इंजन से अवैध शराब बरामद। तस्करों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के बलरामपुर में कट्टरपंथी का आपत्तिजनक वीडियो वायरल। धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप। खुद को बताया बीजेपी का सदस्य।